मूवी का नाम है द नाइटमेयर रेडियो। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि आरजे है। वो लड़की रात को अपने लिसनर्स को डरावनी कहानियां सुनाती है। उसकी कहानियां बड़ी अजीब होती हैं। इस लड़की का नाम कैंडी होता है। कैंडी अपने लिसनर्स से कहती है, अगर आपको डरावनी कहानियों से डर लगता है तो आपको अपना रेडियो बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मेरी कहानी सुनने के बाद कैंडी स्टूडियो में अकेली थी। अपने लिसनर्स की ही तरह कैंडी अपनी स्टोरीज को फील करना चाहती थी। तभी उसकी नजर पास पड़े एक बॉक्स पर जाती है। वो बॉक्स उसे उसके एक फैन ने भेजा था, जिसमें एक लिपस्टिक होती है। कैंडी को उस लिपस्टिक का कलर बहुत अच्छा लगता है। वो उस लिपस्टिक को लगा लेती है। साथ ही उसके फैन ने एक पेपर पे मैसेज भी भेजा था, जिसमें वो कैंडी की आवाज की तारीफ करता है। इसके बाद कैंडी अपनी पहली कहानी सुनाना शुरू करती है। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो अपने पति के साथ एक नई सोसाइटी में रहने के लिए आई थी, मगर उनकी सोसाइटी में और कोई भी नहीं रहता था, सिर्फ वही दोनों वहाँ थे। पहले ये लड़की फोटोग्राफी का बिजनेस करती थी, मगर समय के साथ उसका वो बिजनेस खत्म हो गया। मगर उसके पति के पास एक छोटी मोटी नौकरी होती है। उसका पति जितना कमाता था उससे घर चला पाना बड़ा ही मुश्किल था, इसीलिए ये लोग यहाँ पर रहने के लिए आए। उसका पति हर रोज काम पर चला जाता है। इस अकेली सोसाइटी में रहने की वजह से इस लड़की को अकेलापन महसूस होने लगा। एक दिन जब वो लड़की सुबह उठती है तो वो अपनी खिड़की से देखती है उसके घर के बाहर कुछ लोमड़ियाँ उसके कचरे के डिब्बे से खाना निकाल रही होती है। वो लड़की उन लोमड़ियों की तस्वीरें लेने लगती है, मगर यहाँ पर हम देखते हैं उस लड़की के अंदर बदलाव आने लगते हैं। उसे ये लगने लगता है कि इन लोमड़ियों की जिंदगी कितनी आसान है, ना ही इन्हें रोजमर्रा की परेशानियों को झेलना पड़ता है और ना ही इन्हें अपना जीवन खुशी से जीने के लिए पैसों की जरूरत होती है। इसके बाद वो अपना ज्यादातर समय लोमड़ियों के साथ गुजारने लगती है। वो उनके साथ खेलने लगती है। उसे ऐसा लगने लगता है जैसे उसका लोमड़ियों के साथ कोई पुराना रिश्ता है। लोमड़ियों के साथ रहना, उनके साथ खेलना, उनके साथ दौड़ना अब उसे बहुत अच्छा लगने लगा था। और वहीं दूसरी ओर अब उसे अपना पति अनजान लगने लगा था। जैसे ही उसका पति काम पर निकल जाता, वो लड़की अपना पूरा दिन उन लोमड़ियों के साथ गुजारती। वो लड़की हर वक्त उन लोमड़ियों की तस्वीरें लेती थी। एक दिन जब उसका पति उसका कैमरा देखता है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है। उस कैमरे में सिर्फ लोमड़ी की पिक्चर्स होती हैं और कुछ पिक्चर्स बेहद डरावनी होती है। अगली सुबह वो आदमी अपनी पत्नी के पास आता है। वो अपनी पत्नी को बड़े प्यार से कहता है, तुम्हारे कैमरे में सिर्फ लोमड़ियों की पिक्चर क्यों है और तुम क्यों धीरे धीरे बदलती जा रही हो? मगर तभी वो लड़की ये सुनकर भागने लगती है। उसका पति उसके पीछे पीछे उसको रोकने के लिए दौड़ता है, मगर वो लड़की ऐसे भाग रही थी कि मानो वो एक लोमड़ी हो। 4 दिन बीत जाते हैं। उसका पति उस लड़की को हर जगह ढूंढता है, मगर वो उसे कहीं नहीं मिलती। उसका पति उसके हर जगह मिसिंग पोस्टर लगाता है, मगर उन पोस्टर्स को लगाने का कोई फायदा ही नहीं होता, क्योंकि उनकी सोसाइटी में कोई नहीं रहता। कुछ दिन के बाद उनके घर पर कुछ लोमड़ियां आती हैं। वो कचरे के डब्बे से खाना निकाल रही होती हैं। उस लड़की का पति ये आवाज सुनकर बाहर आ जाता है। वो उन लोमड़ियों को यहाँ से भगाता है। बाकी सभी लोमड़ियां यहाँ से भाग जाती हैं, मगर एक लोमड़ी यहाँ से नहीं भागती। वो वहीं पर रहती है। जैसे ही उस लड़की का पति टॉर्च ऑन करके उस लोमड़ी को देखता है तो उस लड़की का पति ये देखता है उस लोमड़ी की आंखें बिल्कुल उसकी पत्नी की तरह थी। ये कहानी खत्म करने के बाद कैंडी सबसे कहती है, आपको क्या लगता है, क्या वो लड़की सच में लोमड़ी बन चुकी है या फिर ये सिर्फ उसके पति का एक वहम है? इसके बाद कैंडी एक ब्रेक लेती है। ब्रेक के दौरान उसे एक कॉल आया था। वो कॉल पिक करती है और दूसरी ओर से आवाज आती है, मैं तुम्हें देख सकता हूँ। मैंने देखा कि कैसे तुमने मेरी दी गई लिपस्टिक को लगाया। मेरा नाम जैक है। ये सुनने के बाद कैंडी थोड़ा घबरा जाती है। उसे लगता है कि मानो उसे कोई देख रहा हो। फिर बाद में कैंडी को लगता है शायद उसका कोई फैन उसके साथ मजाक कर रहा है। वो जैक का कॉल कट कर देती है और इसके बाद कैंडी एक दूसरी कहानी सुनाती है। इस कहानी में एक लड़का होता है जिसका मानना ये था कि वो किसी दूसरी दुनिया में फंस चुका है। एक दिन वो लड़का टीवी देख रहा होता है। तभी टीवी में वो देखता है वहाँ पर मास्क पहने एक आदमी होता है और दूसरे ही पल वहाँ पर एक लड़की आ जाती है, जिसे वो मास्क वाला आदमी चाकू से मार देता है। मगर टीवी में जो रूम दिखाया जा रहा था वो इसी का घर था। वो लड़का ये देखकर डर जाता है। वो जल्दी से चेक करने के लिए जाता है कि क्या वो घर यही था जहाँ पर वो मास्क वाला आदमी था। मगर जब वो वहाँ पर जाता है
तो उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। मगर अचानक वही लड़की उसके सामने आ जाती है और तभी वहाँ पर मास्क वाला आदमी भी आ जाता है। मास्क वाला आदमी उस लड़की पर हमला कर देता है, मगर वो मास्क वाला आदमी उस लड़के को देख लेता है। वो लड़की को छोड़ देता है और लड़के को मारने के लिए आ जाता है। तभी लड़की वहाँ से भाग जाती है और वो लड़का भी वहाँ से भाग जाता है। और जैसे ही वो रूम में आ जाता है, वहाँ पर वो देखता है टीवी में वही रूम दिख रहा होता है और तभी वो देखता है उसका एक वर्जन वहीं उस रूम में होता है और मास्क वाला आदमी उसके वर्जन को मार डालता है। वो लड़का ये देखकर हैरान हो जाता है कि मैं तो यहाँ हूँ, तो स्क्रीन पे जो मास्क वाला आदमी जिसे मार रहा है वो कौन है? क्या वो कुछ देर के लिए दूसरी दुनिया में खो चुका था? इस कहानी के खत्म होने के बाद कैंडी को एक कॉल आती है। ये कॉल उसके लिसनर्स का कॉल होता है, जिसमें वो आदमी कहता है क्या पता वो लड़का कुछ देर के लिए पैरेलल यूनिवर्स में खो चुका हो। तभी कैंडी को एक दूसरी कॉल आती है। ये कॉल जैक का होता है, वही आदमी जिसका कॉल इससे थोड़ी देर पहले आया था। जैक कैंडी को एक अपनी कहानी सुनाता है। मैंने एक दिन बार में एक बहुत ही मशहूर और खूबसूरत लड़की को देखा। मुझे वो बहुत पसंद आई, मगर उस लड़की ने मेरे साथ बहुत गलत किया। उसने बार की सबसे महंगी शराब ऑर्डर करवाई और उसे पीने के बाद अपने दोस्तों के सामने मेरा मजाक बनाया। उस लड़की के लिए तो वो सिर्फ एक शराब थी, मगर मेरे लिए वो मेरी 3 महीने की कमाई थी। ये सुनने के बाद कैंडी कहती है, ओह अच्छा, वो तुम थे। जिस लड़की की बात जैक कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि कैंडी थी। जैक की सारी बातें सुनने के बाद कैंडी उससे माफी मांगती है। कैंडी कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझे ये सब नहीं पता था। मगर तभी जैक कहता है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा। और तभी जैक का कॉल कट हो जाता है और इसके बाद इनके साथ एक नया कॉलर जुड़ता है जो इन्हें एक कहानी सुनाता है। ये कहानी एक पुराने हॉस्पिटल की होती है। लोगों का ये मानना था कि रात होते ही वहाँ पर एक औरत दिखती है। इस बात का पता लगाने के लिए यहाँ पर फिल्म का एक प्रोड्यूसर आता है और उसके साथ उसकी एम्प्लॉय भी होती है। वो प्रोड्यूसर यहाँ पर फिल्म बनाना चाहता था। उसकी एम्प्लॉय उसे बताती है, सालों पहले यहाँ पर एक नर्स हुआ करती थी जिसे एक कमरे में बंद कर दिया गया और वो औरत मरते दम तक यही कहती रही, मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो। और आखिर में उस नर्स ने खिड़की का शीशा तोड़कर अपनी जान ले ली। प्रोड्यूसर यहाँ पर हर एक चीज की वीडियो बना रहा था, मगर जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे होते हैं उन्हें ये महसूस होता है कि उनके पीछे कोई चल रहा है, मगर वो इन बातों पर ध्यान नहीं देते। इसके बाद वो एम्प्लॉय प्रोड्यूसर को डिलीवरी रूम दिखाती है। इसके बाद एम्प्लॉय उसे बताती है, यहीं पर नर्स के बच्चे को पैदा होते ही मार दिया गया था, क्योंकि डॉक्टर्स को लगा ये कोई आम बच्चा नहीं बल्कि शैतान का बच्चा है। तभी एम्प्लॉय का पैर एक तस्वीर के ऊपर आ जाता है। जैसे ही वो उस तस्वीर को उठाती है, वो प्रोड्यूसर से कहती है, ये तो मेरे दादाजी हैं और मेरे दादा गलत काम तो कर ही नहीं सकते। शायद उन्हें सच में लगा हो कि ये शैतान का बच्चा है। एम्प्लॉय प्रोड्यूसर को ये बातें बता रही होती है, मगर तभी वहाँ पर एक बच्चे की रोने की आवाज आने लगती है। ये दोनों वो सुनकर घबरा जाते हैं, क्योंकि बंद कमरे में कोई बच्चा भला कैसे रो सकता है। ये दोनों यहाँ से भागने के लिए दौड़ते हैं, मगर सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। और तभी एक औरत प्रोड्यूसर पर हमला कर देती है। ये देखकर एम्प्लॉय डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, हमें छोड़ दो प्लीज, हमें जाने दो। तभी उसके सामने एक डॉल आ जाती है। जैसे ही एम्प्लॉय उस डॉल के पास जाती है, उसके पीछे से एक आवाज आती है, मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो। वो लड़की ये समझ जाती है कि ये उसी नर्स की आत्मा है जो अब तक अपने बच्चे की तलाश में घूम रही है। ये सुनने के बाद वो लड़की यहाँ से भागने लगती है। रास्ते में वो देखती है कि नर्स ने प्रोड्यूसर को चीर फाड़ कर रखा होता है। ये देखकर वो और डर जाती है और भागते भागते वो उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर नर्स को डॉक्टर्स ने बंद किया था। एम्प्लॉय का पीछा उस नर्स की आत्मा कर रही होती है, जो बार बार सिर्फ यही कहती है, मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो। एम्प्लॉय लड़की जिस कमरे में होती है वो अचानक से बंद हो जाता है। ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है और कैंडी कहती है, आपको क्या लगता है उस लड़की के साथ क्या हुआ होगा? और तभी कैंडी को जैक की कॉल फिर से आती है। जैक कहता है, तुम्हारा समय अब खत्म हुआ, सजा के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर कैंडी डर जाती है। वो पुलिस को कॉल लगाती है, मगर अब जैक स्टूडियो के अंदर आ गया था। उसे देखकर कैंडी डर जाती है। जैक के एक हाथ में वाइन होती है और दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी होती है। कैंडी डर के मारे वॉशरूम में भाग जाती है, मगर जैक उसका पीछा करते करते वहाँ पर पहुँच जाता है। जैक कैंडी से कहता है, आज तुम मुझसे नहीं बच सकती, आज मेरा बदला पूरा होगा। तुम सब लोगों को कहानी सुनाती हो ना,
तो चलो आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। दो बहनें एक साथ एक कार में होती हैं। ये दोनों डॉक्टर्स थी और अपनी माँ से मिलने के लिए एक दूसरे शहर में जा रही थी। यहाँ काफी रात हो चुकी होती है और रास्ते में सामान लेने के लिए एक बहन कार से बाहर निकल जाती है। वो लड़की देखती है कि दुकान बंद है। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आ जाती है और ये सब दूर खड़ी उसकी बहन देख रही होती है। गाड़ी से एक आदमी निकलता है जो कि बहुत परेशान होता है। वो जल्दी से उस लड़की को गाड़ी में बैठाता है और ये सब उसकी बहन दूर से देख रही होती है। वो लड़की देखती है कि कार की पिछली सीट पे एक लड़की है जो कि खून से भरी हुई है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है। वो लड़की पुलिस को कॉल करती है क्योंकि उसे लगा कि ये आदमी उसकी बहन को किडनैप कर रहा है। वो लड़की उस आदमी का पीछा करती है और साथ ही वो फोन पर बात कर रही होती है और तभी उस लड़की की गाड़ी उस आदमी की गाड़ी से टकरा जाती है। उस आदमी की गाड़ी पेड़ पर जाकर लग जाती है। ये एक बहुत भयानक एक्सीडेंट था जिस वजह से वहाँ सबकी मौत हो जाती है। जब वो उस गाड़ी का दरवाजा खोलती है तो वो देखती है उसकी बहन के हाथ पे एक छोटा सा बच्चा होता है। इसका मतलब जिस लड़की को उसने देखा था वो प्रेग्नेंट थी। क्योंकि वो लड़की डॉक्टर थी इसीलिए वो उनके साथ चली गई और वो आदमी उसे जल्दीबाजी में हॉस्पिटल लेके जा रहा था। यहाँ पर उसे समझ आता है कि उससे कितनी बड़ी भूल हो गई है। उसने अपनी एक गलती की वजह से एक पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया और बचा तो सिर्फ एक बच्चा जिसका कोई भविष्य नहीं। इसके बाद वो लड़की बहुत रोती है। जैक इस कहानी को बाथरूम के बाहर से कैंडी को सुना रहा था। जैक कहता है ये कहानी बिल्कुल सच है। जैसे उस लड़की ने उस आदमी के बारे में बुरी सोच बना ली, ठीक वैसे ही तुमने मेरे बारे में एक बुरी सोच बनाई थी। तुमने अपने दोस्तों के सामने मेरा मजाक बनाया। उस शराब में मेरी 3 महीने की कमाई थी। इसके बाद वो कहता है ये तुम्हारे लिए अब आखिरी वार्निंग है, या फिर तुम चुपचाप बाहर आ जाओ या फिर मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाऊं। ये कहने के बाद वो दरवाजे पर कुल्हाड़ी से हमला करने लगता है। कैंडी जैक की बातों से घबरा जाती है। वो दरवाजा खोल देती है और इसके बाद जैक बाथरूम के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर तक यहाँ सन्नाटा होता है। उसके बाद यहाँ से कैंडी बाहर आती है। वो बाथरूम से बाहर आती है और अपने स्टूडियो में बैठ जाती है। उसका पूरा चेहरा खून से भरा होता है और वो अपने लिसनर से कहती है आज मैं आपको सबसे डरावनी और सबसे अजीब स्टोरी सुनाऊंगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैक की बॉडी बाथ टब में पड़ी होती है। कैंडी ने उसको उसके ही हथियार से मार दिया होता है और आखिर में कैंडी कहती है ये है नाइटमेयर रेडियो। यहाँ डरावनी और अजीब कहानी कभी खत्म नहीं होती। मगर हमारी ये मूवी तो यहीं पर खत्म हो गई है। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, आपके सपोर्ट की इस चैनल को बहुत जरूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी मुलाकात यूं ही होती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।